दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग है। इसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो जो उपकरण चाहिए, आज हम उस उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम प्लेन टेबल और इसकी ट्राइपॉड, फिर एलिडेट चलते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमें प्लेन टेबल और ट्राइपॉड चाहिए। ये देखिए, तो ये जो प्लेन टेबल है, ये द प्लेन टेबल इज ए ड्राइंग बोर्ड ऑफ साइज 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ अ वेल सीजनड वुड टीक लाइक शीशम, पाइन, शीशम ईटीसी। टीक, पाइन, शीशम ईटीसी। ये देखिए, ये जो प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल एक ड्राइंग बोर्ड है। ये देखिए ड्राइंग बोर्ड है, पिक्चर में फिगर दिया गया है। फिगर में देखिए, ये एक ड्राइंग बोर्ड है। उस बोर्ड की जो साइज है वो दो साइज में आती है बोर्ड। ये देखिए 75 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये है 75 सेंटीमीटर और ये है 60 सेंटीमीटर, आप कह सकते हैं, मानिए, ठीक है। या 40 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर के साइज में आते हैं। ये जो बोर्ड बना हुआ होता है वो वेल सीजनड होता है, ये सूखा होता है एकदम, और ये टीक, पाइन, शीशम इत्यादि से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसकी जो वेट है वो लाइट होती है, लाइट वेट इसकी जो वेट है वो बहुत ही कम होती है। क्यों? तो पोर्टेबल के लिए, हम सब कैरी करने के लिए इसकी जो वेट है वो बहुत ही लाइट रखी जाती है। आगे चलते हैं। द प्लेन टेबल इज अबाउट 2 सेंटीमीटर थिक। ये जो प्लेन टेबल, इसकी जो थिकनेस है, इसकी मोटाई, ये देखिए यहाँ से लेकर ये मोटाई, ये 2 सेंटीमीटर तक होती है। द टॉप सरफेस ऑफ द बोर्ड इज स्मूथ एंड वेल लेवल्ड। ये जो टॉप सरफेस है, ये सरफेस एकदम ही स्मूथ और वेल लेवल्ड सरफेस जो होता है। ये देखिए, ये बोर्ड है, इस बोर्ड का ये सरफेस है, ये सरफेस वेल लेवल्ड और स्मूथ। ऐसा ही बोर्ड इसका टॉप सरफेस भी होता है। आप ये बोर्ड जैसा ही टॉप सरफेस रहता है, एकदम लेवल और एकदम स्मूथ। द बॉटम सरफेस ऑफ द प्लेन टेबल कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेडेड सर्कुलर प्लेट फॉर फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड। ये देखिए, ट्राइपॉड स्टैंड पर हम सब टेबल को फिक्स करने के लिए यहाँ सर्कुलर प्लेट लगा हुआ होता है, और उस थ्रेडेड होता है क्योंकि हम सब नट कस सकते हैं, उसे नट को टाइट कर सकते हैं, ठीक है। कौन नट? तो विंग नट से। आगे पढ़ते हैं। द ट्राइपॉड हैज 3 लेग्स ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर ईच। ये जो ट्राइपॉड है, ये देखिए ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड के 3 टांगे होती है, 3 टांगे, ये देखिए। और ये टांगे जो है, इसकी जो लेंथ है वो 1 से 20 सेंटीमीटर तक होती है हर एक की। द ट्राइपॉड स्टैंड कैन बी फोल्डेड व्हेन नॉट इन यूज। और जब हम सब काम यदि कर लिए है, प्लेन टेबल पूरा कर लिए है, प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो हम सब इसे रख सकते हैं और इसे हम सब फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है। द टेबल कैन बी रोटेटेड अबाउट हिज वर्टिकल एक्सिस एंड कैन बी क्लैम्प्ड इन डिजायर्ड ओरिएंटेशन स्लैश पोजिशंस बाई विंग नट। अब यहाँ देखा विंग नट लगा हुआ था, विंग नट की मदद से हम सब इस टेबल को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी पोजीशन में, कोई भी ओरिएंटेशन में हम सब प्लेन टेबल को इस ट्राइपॉड पर आसानी से फिक्स कर सकते हैं विंग नट की मदद से। द प्लेन टेबल कैन बी लेवल्ड एंड कैन बी लेवल्ड बाय एडजस्टिंग ट्राइपॉड लेग्स। ये ट्राइपॉड लेग है, इसे हम सब एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके अनुसार हम सब कोई भी पोजीशन में हम सब एडजस्ट कर सकते हैं टेबल को। द पोजीशंस, देखिए, द टेबल कैन बी रोटेटेड अबाउट हिज वर्टिकल एक्सिस एंड कैन बी क्लैम्प्ड इन डिजायर्ड ओरिएंटेशन। ये देखिए, और ये टेबल है, ये वर्टिकल एक्सिस में रोटेट होता है। ये देखिए, ये टेबल मानिए ये है, और ये इससे हम सब इसे वर्टिकल एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड ऑन द ड्राइंग शीट बाय ड्राइंग रेज एंड प्लॉटिंग टू एनी सुटेबल स्केल। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है, ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है या जो डायरेक्शन, जो दिशा है ऑब्जेक्ट की, हम सब लोकेट कर सकते हैं इस बोर्ड पर, ठीक है। और यहाँ पर एक ड्राइंग शीट रखा जाता है, शीट रखी जाती है, ड्राइंग शीट, और उस ड्राइंग शीट पर हम सब ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी अपने सुटेबल स्केल में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्राइंग शीट रखी जाती है, एक पेपर होता है, या इसे ड्राइंग शीट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए फिगर में, इसे हम सब टेबल, प्लेन टेबल कहेंगे, और इसे हम ट्राइपॉड कहेंगे, और ये जो सेटअप है, हुल सेटअप को हम सब प्लेन टेबल विथ ट्राइपॉड कहेंगे, ठीक है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ये है, एलिडेट चाहिए। अब देखिए एलिडेट क्या होता है। The elidate is used for sighting and has a straight edge ruler having some
फॉर्म ऑफ साइटिंग डिवाइस। ये जो एलिडेड है, ये एलिडेड हम सब साइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, साइटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। एलिडेड के थ्रू ही हम सब ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है। और इसमें साइटिंग डिवाइस लगा हुआ होता है। आगे चलकर हम सब बताएंगे कि साइटिंग डिवाइस कौन है। द एलिडेड हैज़ 2 एजेस, और ये जो एलिडेड है इसमें 2 किनारा होते हैं। एक किनारा को हम सब स्ट्रेट ईज कह सकते हैं, और दूसरा जो किनारा है उस किनारा को हम सब बिवल्ड ईज या वर्किंग ईज या फिड्यूशियल ईज भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 ईज होते हैं, आप याद रखिए। 1 ईज ऑफ द रूलर इज बिवल्ड एंड इज ग्रेजुएटेड। ये देखिए जो बिवल्ड ईज है वो ग्रेजुएटेड, उस पर मार्किंग किया जाता है, ठीक है। देखिए आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए इसे हम सब बिवल्ड ईज कहेंगे और इसे हम सब स्ट्रेट ईज कहेंगे। मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें मार्किंग किया गया है हम सबको लाइन पारने की। हम सबको लाइन को जो बनाने के लिए इसमें प्रॉपर मार्किंग किया जाता है, और इसके आधार पर हम सब लाइन कितनी सेंटीमीटर को हमको लाइन चाहिए होती है, उस लाइन को हम सब इस स्केल की मदद से हम सब ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ही लगा हुआ होता है। तो इसे हम सब बिवल्ड ईज या फिड्यूशियल ईज या वर्किंग ईज भी कहते हैं, ठीक है। ये इसे हम सब वर्किंग ईज कहेंगे या बिवल्ड ईज कहेंगे, और इसे ये ईज है जो इस किनारा को हम सब स्ट्रेट ईज कहेंगे, ठीक है। द बिवल्ड ईज इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ड्राइंग द लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट, ये देखिए मानिए हम एक वस्तु को टारगेट किए हैं, तो ये जो लाइन ऑफ साइट हम सब इस ड्राइंग बोर्ड पर बनाएंगे, इस ड्राइंग शीट पर, तो हमें किस किनारा की मदद से, तो हमें इस किनारा की मदद से बनानी होती है। ये देखिए इस किनारा की मदद से हम सब कोई भी रे को ड्रॉ करेंगे, और लेंथ वाइज ये इससे हम लेंथ भी नाप सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएटेड स्केल जैसा ही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। द वर्किंग ईज ऑफ द रूरल इज कॉल्ड फिड्यूशियल ईज और बिवल्ड ईज। ये देखिए जो वर्किंग ईज है, जिस ईज से कि जिस किनारा से हम सब रे को ड्रॉ करते हैं, उस किनारे को हम सब वर्किंग ईज कहते हैं या फिड्यूशियल ईज या बिवल्ड ईज कहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लाइन ऑफ साइट पर आधारित, ये देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिडेट्स। एलिडेट्स के 2 प्रकार होते हैं। ये देखिए एक में प्लेन एलिडेड और दूसरी टेलीस्कोपिक एलिडेड। ये एलिडेड है, ये एलिडेड 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन एलिडेड और दूसरा टेलीस्कोपिक एलिडेड। ये प्लेन एलिडेड को हम सब सिंपल एलिडेड भी कहते हैं, और ये टेलीस्कोप को टेलीस्कोपिक एलिडेड कहते हैं। तो प्रायः मोस्ट ऑफ दी केस में हम सब प्लेन एलिडेड को ही यूज़ करते हैं। और कब हम सब टेलीस्कोपिक यूज़ करते हैं, तो वो पार्टिकुलर केस में, स्पेशल केस में, जो आगे चलकर पढ़ेंगे। तो देखिए अब प्लेन एलिडेड के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में हम सबको कॉलेज में प्लेन एलिडेड ही दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए द प्लेन एलिडेड इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल एलिडेड। वही बात, प्लेन एलिडेड को सिंपल एलिडेड भी कहा जाता है। इन प्लेन एलिडेड one end is called sight vein और eye vein and the other end is called object vein। ये देखिए जो प्लेन एलिडेड है, इसमें हम एक किनारा को हम सब साइट वेन या आई वेन कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। और जो दूसरा किनारा है, दूसरा किनारा को हम सब क्या कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन में एक, ये देखिए यहाँ हॉर्स हेयर लगा हुआ था, ये हॉर्स हेयर है या फाइन थ्रेडेड एक धागा लगा हुआ आता है या हॉर्स हेयर लगा हुआ आता है। तो ये देखिए इसके थ्रू हम सब ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, ठीक है। हम सब अपनी जो आंखें यहाँ पर रखेंगे, और इसके थ्रू जब ये हॉर्स हेयर ऑब्जेक्ट के ठीक सामने हो, तो हम सब समझेंगे कि परफेक्टली साइट है, ठीक है। तो ये देखिए साइट वेन इसे कहा जाता है, इसे हम आई वेन भी कहते हैं। तो ये एक किनारा पे है, और दूसरा ये जो इंड है दूसरा किनारा पर है, इसे हम ऑब्जेक्ट वेन कहेंगे। तो ये पूरा सेटअप ऑब्जेक्ट वेन है, और ये पूरा सेटअप साइट वेन है, ठीक है, ठीक है। साइट वेन हैज़ अ नैरो स्लिट एंड द ऑब्जेक्ट वेन हैज़ अ वाइड स्लिट प्रोवाइडेड विद द थिन वायर और हॉर्स हेयर एट हिज सेंटर। ये देखिए जो साइट वेन है, ये साइट वेन नैरो स्लिट है, इसमें नैरो स्लिट है, मतलब इसमें गैप बहुत ही कम होता है। और ये जो देखिए ऑब्जेक्ट वेन, इसमें गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। ये देखिए तो ऑब्जेक्ट वेन में हॉर्स हेयर बीच में लगा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट वेन एक धागा लगा हुआ था, या हॉर्स हेयर घोड़ा का जो केस है वो लगा हुआ होता है,
इसमें, तो इसे हम ऑब्जेक्ट वेन और इसे साइट वेन कहेंगे। साइट वेन नैरो स्लिट और हॉर्स ऑब्जेक्ट वेन में वाइड स्लिट का लगा हुआ होता है, ये वाइड होता है थोड़ा, ठीक, जिसके सेंटर में एक धागा लगा हुआ होता है, आप याद कीजिएगा, ऑब्जेक्ट वेन में धागा लगा हुआ होता है। बोथ द टू वेन्स आर प्रोवाइडेड विद हिंजेज एट द एंड्स सो दैट दे कैन बी फोल्डेड ऑन द रूलर इन केस ऑफ नॉइज। ये देखिए, ये हर एक किनारा पर ये जो साइट वेन और ऑब्जेक्ट वेन है, ये वेन को हम सब हिंज से जोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे हिंज लगा हुआ होता है, जिससे हम सब इसको इस तरफ फोल्ड कर सकते हैं और इसको इस तरफ फोल्ड कर सकते हैं जब यूज में ना हो। यदि हम सब काम कर लिया है पूरा, तो हम सब इसे फोल्ड भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं रूलर पर, ये पूरा रूलर पर, और इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है। और ये जो दो, इसे हम हिंज कहते हैं। ये देखिए, ये डोर में भी हिंज लगा हुआ होता है, आप देखिएगा, क्योंकि हिंज से ही रोटेट होता है डोर। आगे चलते हैं। हाउएवर, यद्यपि प्लेन एलिडेड इज नॉट सुटेबल इन सर्विंग हिली एरियाज एज द इंक्लिनेशन ऑफ द साइड एज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट इज लिमिटेड। और देखिए, हाउएवर, यद्यपि हम सब प्लेन टेबल को कहाँ करे, हम सब ये जो प्लेन एलिडेड है, इसे हम सब हिली एरिया में, जो माउंटेनस एरिया जहाँ पहाड़ है, उस जगह पर हम से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है, इसे हम लिमिटेड वे में ही इसे हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सब लिमिटेड सर्टेन हाइट में ही हम ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं, और ज़्यादा हाइट के ऑब्जेक्ट हमें टारगेट करना हो तो हमें टेलीस्कोपिक एलिडेड की मदद लेनी होती है। तो इसका ये लिमिटेशन है। द लेंथ ऑफ द एलिडेड इज अबाउट 50 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये जो पूरा सेटअप को हम सब एलिडेड कहते हैं, ये एलिडेड की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर की होती है। ये एलिडेड 50 सेंटीमीटर तक होता है और इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। और चलते हैं, ये देखिए फिगर में प्लेन स्लैश सिंपल एलिडेड, इसे ही प्लेन एलिडेड या सिंपल एलिडेड कहा जाता है। आप गौर से देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। टेलीस्कोपिक एलिडेड, द टेलीस्कोपिक एलिडेड कंसिस्ट ऑफ अ टेलीस्कोप माउंटेड ऑन अ कॉलम फिक्स टू द रूलर। ये जो टेलीस्कोपिक एलिडेड है, ये टेलीस्कोपिक एलिडेड में एक टेलीस्कोप दिया गया रहता है, और वो टेलीस्कोप को हम सब रूलर से फिक्स कर कर रखते हैं। यही बात लिखा गया है। द टेलीस्कोप इज मिंट फॉर इंक्लाइंड साइट और साइटिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और टेलीस्कोप इसलिए लगा जाता है कि हम सब दूर की जो वस्तु है, वस्तु को हम सब आसानी से टारगेट कर सकते हैं, या ज़्यादा हाइट वाले जो वस्तु है, इसे भी हम सब टारगेट कर सकते हैं। तो ये हिली एरिया में हम सब यूज़ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दिस एलिडेड हैज़ नो वेन्स एट द इंस बट इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ फिड्यूशियल ईज। ये एलिडेड में हम सबको भेन नहीं लगा हुआ होता है। ये देखिए, इसमें 2 भेन है, इसमें भेन नहीं लगा हुआ आता है, ठीक है, पर इसमें भी एक बिवर्ड या फिड्यूशियल ईज दिया गया रहता है, किनारा होता है जिसकी मदद से हम सब लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है बिवर्ड ईज। द टेलीस्कोप इज प्रोवाइडेड विद द लेवल ट्यूब एंड अ वर्टिकल ग्रेजुएशन आर्क। ये जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप में एक बबल ट्यूब दिया गया रहता है। ये देखिए, बबल ट्यूब है, ये बबल ट्यूब है, और ये बबल ट्यूब है, और एक आर्क भी है जिससे हम सब डिग्री जिससे हम सब डिग्री को नाप सकते हैं। तो एक ग्रेजुएटेड आर्क रहता है। ये देखिए, एक ग्रेजुएटेड आर्क है और यहाँ पे एक बबल ट्यूब है। इफ इंक्लाइंड साइड्स आर टू बी टेकन, वर्टिकल ग्रेजुएशन हेल्प्स इन नोटिंग स्लैश रीडिंग द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। यदि हम सबको इंक्लाइंड जो साइट करनी है, ये इंक्लाइंड साइट जो लेनी है, उस इंक्लाइंड साइट कैसे हम ले सकते हैं, तो वर्टिकल ग्रेजुएशन की मदद से हम सब रीडिंग लिख सकते हैं कि कितने डिग्री पर कौन वस्तु कितने डिग्री पर है, ठीक है। द एलिडेड हैज़ हायर रेंज एंड द एक्यूरेसी ऑफ द लाइन ऑफ साइट इज इंक्रीज। और इसकी जो रेंज है वो हायर है, ज़्यादा होती है, और हम सब बहुत ही सटीकता से साइट को हम सब लाइन ऑफ साइट को हम सब नाप सकते हैं। तो ये फिगर देखिए, यही है टेलीस्कोपिक एलिडेड। और फिर आगे हम और भी जो इंस्ट्रूमेंट है आगे पढ़ेंगे, ये सब आप अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर बाकी के जो पार्ट है वो फिर लिखेंगे हम।
ओके दोस्तों, तो ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है कंपास। हमें कंपास भी चाहिए होता है। ये देखिए, ये जो कंपास है, कंपास इज यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन। कंपास को हम सब ओरिएंटेशन को करने के लिए यूज़ करते हैं, ओरिएंटेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन में सिंपली क्या करते हैं हम, तो प्लेन टेबल को नॉर्थ की डायरेक्शन से फिक्स करते हैं, इसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपास। कंपास दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉक कंपास एंड मैग्नेटिक कंपास। हम सब दोनों ही कंपास का यूज़ कर सकते हैं। तो एक ट्रॉक कंपास है और एक मैग्नेटिक कंपास, ये दोनों में से एक कंपास को हम सब यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रॉक कंपास किसे कहते हैं पढ़ेंगे। ट्रॉक कंपास इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेट मेटल कंटेनिंग अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल पाइवोटेड एट दिस सेंटर। ये जो ट्रॉक कंपास है ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आता है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स नॉन मैग्नेटिक मेटल से बना हुआ होता है, जैसे कि वुड नॉन मैग्नेटिक मेटल है। तो वुड काठ से या अन्य वस्तु से, ब्रास हो गया, तो उससे बना होता है, जिसके सेंटर में एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। ठीक है, और वो नीडल हम सबको दिशा बताती है। ठीक है, द साइज ऑफ द बॉक्स इज अवेलेबल इन 8 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। ये जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लेंथ है ये 8 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर तक होती है। द एजेस ऑफ द कंपास आर स्ट्रेट एंड द बॉटम इज परफेक्टली फ्लैट। ये जो किनारा होता है वो किनारा स्ट्रेट सीधा होता है, और जो बॉटम है वो बटन परफेक्टली फ्लैट, ये चौड़ा होता है, चौड़ा फ्लैट, ताकि हम सब रख सकते हैं उसे प्लेन टेबल पर, स्लिप ना हो। ठीक है, उसीलिए ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड ऑन दी बॉक्स टू इंडिकेट 0 to 5 डिग्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर। और ये देखिए, ये है ट्रॉक कंपास, और ये ट्रॉक कंपास ये इसमें ग्रेजुएशन किया जाता है, और इससे दाएं और बाएं दोनों ही साइड, बोथ साइड, और ये सेंटर है, सेंटर के बोथ साइड में क्या 0 से लेकर 5 डिग्री तक हम सब रीड कर सकते हैं एंगल को। ठीक है, मतलब ये नॉर्थ से शिफ्ट 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक ही शिफ्ट बताता है। ठीक है, ये ट्रॉक कंपास। तो ये देखिए, ग्रेजुएशन भी किया गया है 0 से लेकर 5, बोथ साइड में, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। इस साइड को हम सब नॉर्थ कहेंगे, इस साइड को साइड कहेंगे। और एक नॉब लगा हुआ था, नॉब की मदद से हम सब क्या कर सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक नीडल है उस मैग्नेटिक नीडल को हम सब रोक सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। इससे हम इसकी जो मोशन है, मोशन को हम सब रोक सकते हैं। ठीक है, जब यूज़ में ना हो तो हम सब रोक कर, लॉक कर रख सकते हैं। और फिर क्या लिखा है, व्हेन द नीडल इज सेंटर्ड रीडिंग 0 डिग्री। जब ये नीडल एकदम सेंटर में होती है और रीडिंग इसकी जो है वो रीडिंग 0 जब रीडिंग है, तो 0 रीडिंग की जो अवस्था है उस अवस्था में हम सब क्या कह सकते हैं, तो द लाइन ऑफ नीडल, ये जो नीडल की जो लाइन है यहाँ से लेकर ये सीधा लाइन, ये लाइन, द लाइन ऑफ द नीडल इज पैरेलल टू द ईज ऑफ द मार्किंग ईज ऑफ द बॉक्स। जब ये 0 रीडिंग शो करता है तो इसे हम पूछ सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसकी जो किनारा इससे पैरेलल होती है, ये लाइनें। तो यही बात है इसमें भी। हेंस द मार्किंग ऑन द ईजेस इन दिस स्टेट इंडिकेट्स मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, NS डायरेक्शन। सो इस स्टेट में हम सबका जब 0 रीडिंग हो तो हम सब कह सकते हैं कि परफेक्टली नॉर्थ और साउथ में ये जो नीडल है वो शो कर रही है परफेक्टली नॉर्थ साउथ। द बॉक्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ ग्लास टॉप टू प्रिवेंट ऑसिलेशन ऑफ द नीडल बाय द विंड। ये जो है ये बॉक्स, ये इसके ऊपर एक ग्लास का पैनल लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से हम सब क्या कर सकते हैं, तो ये जो नीडल है ये वो हवा से ऑसिलेट ना करे। ये हवा को मतलब ये जो हवा है, हवा को इसके अंदर न जाने, इसके अंदर जाने से रोकने के लिए हम सब ग्लास की जो टॉप है वो यूज़ करते हैं। ये देखिए, इस पूरी ये जो पूरा है सेटअप है, इससे हम सब मैग्नेटिक पूरा सेटअप को हम सब ट्रॉक कंपास कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो बॉक्स है, बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में है, और बॉक्स को नॉन मैग्नेटिक या वुडन बॉक्स भी कहते हैं। ब्रास भी ब्रास का भी होता है, ब्रास भी नॉन मैग्नेटिक ही है। और ये जो नीडल, इसे हम मैग्नेटिक नीडल कहेंगे। एक नोब दिया गया था, नोब की मदद से हम सब इसकी जो गति है उसको हम सब रोक सकते हैं, एक अवस्था में रख सकते हैं।
रख सकते हैं। ग्रेजुएशन 0 से 5 डिग्री, देखिए इस साइड में भी 5, 0 से 5 और इस साइड में भी 0.5, ठीक बीच में 0 है। और ये जो पाइवोट है इस पर ही फ्रीली सस्पेंडेड रहती है नीडल, ये पाइवोट हो गया, तो यही है। फिर अब चलते हैं मैग्नेटिक कंपास में, ये दूसरा है टाइप का मैग्नेटिक कंपास। ये देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटल कैरिंग अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एट इट्स सेंटर। ये देखिए ये किससे बना होता है, तो मैग्नेटिक कंपास नॉन मैग्नेटिक मेटल से ही बना होता है, जैसे कि वुड, सॉरी इसमें वुड नहीं, हम इसे यूज करेंगे। ये देखिए ये ब्रास या अन्य नॉन मैग्नेटिक धातु को हम इस यूज कर सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक जिसमें चुंबक ना अट्रैक्ट करे, ठीक है। और जिसमें भी एक क्या होता है, तो फ्री सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बीच में लगा हुआ होता है। अ सर्कुलर बॉक्स इज फिक्स्ड ऑन अ स्क्वायर बॉक्स प्लेट। ये जो सर्कुलर बॉक्स है इसे हम सब, ये देखिए स्क्वायर बॉक्स प्लेट है, इस पर फिक्स किया जाता है। समटाइम्स टू बबल ट्यूब्स आर फिक्स्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर बेस प्लेट, ये टू द बेस प्लेट, अदर टू द बेस प्लेट, यहाँ टू होना चाहिए। ये देखिए ये जो बेस प्लेट है इस पर राइट डिग्री में 2 बबल ट्यूब, जैसे कि ये बबल ट्यूब है। अब ये देखिए ये बबल ट्यूब है, तो इसकी जो बबल है ऐसे घूमेगी, और फिर एक हम ऐसे भी हम सब, तो ये देखिए एक दूसरा से राइट एंगल में है, तो बबल ट्यूब भी हम सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेवल है कि नहीं वो चेक करने के लिए बबल ट्यूब का यूज किया जाता है। द कंपास इज मींट फॉर मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द मैप या ओरिएंटेशन। ये कंपास तो हम ओरिएंटेशन के लिए ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम सब क्या करते हैं, तो मैप की जो नॉर्थ दिशा है हम वो शो कर सकते हैं। जैसे कि मानिए ये एक प्लेन टेबल, इस पर एक ड्राइंग शीट रखी गई है, और मानिए ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है इस दिशा में, तो हम ये नॉर्थ डायरेक्शन शो करने के लिए हम सब यह कंपास को यूज़ करते हैं, या ओरिएंटेशन करने के लिए प्लेन टेबल को, ठीक है। इट हैज़ अ ग्रेजुएटेड सर्कल, और इसमें ग्रेजुएट सर्कल है, ये देखिए ये डिग्री को शो करता है। ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री से रहता है। ये मैग्नेटिक नीडल है, ये पाइवोट है, और ये देखिए इसे हम बेस प्लेट कहेंगे। ये मैग्नेटिक नीडल है, और यही इसे कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। और फिर और भी इंस्ट्रूमेंट बाकी हम सब फिर पढ़ेंगे, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर बाकी के जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी लिखते हैं। ओके, सो बाकी का जो इंस्ट्रूमेंट है, हमें स्पिरिट लेवल भी चाहिए। तो ये देखिए द स्पिरिट लेवल इज अ स्मॉल मेटल ट्यूब कंटेनिंग अ बबल ऑफ स्पिरिट। ये देखिए जो स्पिरिट लेवल है यहाँ फिगर में है, ये जो स्पिरिट लेवल है इसमें स्पिरिट, जैसे कि हम वाइन, दारू, ये एक इसमें बबल होता है, ये बबल होती है, ये देखिए बबल। द बबल ट्यूब इज विजिबल ऑन द टॉप एलोंग अ ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब। ये देखिए जो बबल ट्यूब है ये हम सब टॉप से देख सकते हैं, और ये जो एक ग्रेजुएटेड ग्लास जैसे मार्क किया जाता है, और ये ग्रेजुएटेड ग्लास के भीतर होती है ये बबल। ये देखिए ये ग्रेजुएटेड मार्क है, और ये बीच के है जो ये, इसे हम बबल कहेंगे। द स्पिरिट लेवल इज जनरली फ्लैट सो दैट इट कैन बी लेड ऑन द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल पर इसे लेड करने के लिए, रखने के लिए ये देखिए बॉटम फ्लैट रखा जाता है। और फिर आगे चलते हैं। टू परफेक्टली लेवल द प्लेन टेबल द बबल इन द ट्यूब शुड बी एट द सेंटर। ये देखिए हमें प्लेन टेबल को परफेक्टली लेवल यदि करना है तो ये जो बबल है ये बबल सेंटर में होनी चाहिए, यही बात है इसमें लिखा है। ये लेवलिंग करने के लिए, प्लेन टेबल को लेवलिंग करने के लिए स्पिरिट लेवल को यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यू फॉर्क विथ प्लम बॉब। ये देखिए यू फॉर्क भी चाहिए होता है। दी यू फॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम्बिंग फॉर्क। ये देखिए यू फॉर्क को हम सब प्लम्बिंग फॉर्क भी कहते हैं। इट इज़ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विथ 2 इक्वल आर्म्स। ये देखिए जो ये यू फॉर्क है ये मेटल से बना हुआ होता है, जिसमें 2 बराबर भुजाएं होते हैं। द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म। नीचा वाला ये जो आर्म है इसे हम लोअर आर्म कहेंगे, ऊपर वाला को अपर आर्म कहेंगे। द अपर आर्म इज हॉरिजॉन्टल एंड द लोअर आर्म इज इंक्लाइंड। ये देखिए ये फिगर में देखिए ये जो अपर आर्म है तो अपर आर्म हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये देखिए तो अपर हॉरिजॉन्टल आर्म कहते हैं हम। और ये जो
ये लोअर आर्म है, ये इंक्लाइंड रहता है, तो इसे हम लोअर इंक्लाइंड आर्म कहते हैं। ये दोनों की जो लेंथ है वो लेंथ बराबर होती है, ठीक है। द अपर हॉरिजॉन्टल आर्म इज प्रोवाइडेड विथ अ पॉइंटर एट द एंड व्हाइल द लोअर आर्म इज प्रोवाइडेड विथ अ हुक टू सस्पेंड द प्लम बब। ये देखिए जो अपर आर्म है, ये देखिए इसमें पॉइंटर है, ये एकदम नीडल जैसा ही आप समझिए इसे। ये देखिए इसमें ये पॉइंटर है, और ये जो लोअर इंक्लाइंड आर्म है इसमें एक हुक लगा हुआ होता है, और ये हुक की मदद से हम सब क्या कर सकते हैं, तो हुक की मदद से हम सब प्लम बब को सस्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए ये वायर है, और ये इस बीच में हम टेबल, ये देखिए ये फिगर देखिए, इस बीच में हम टेबल रखेंगे, और ये जो है ये सेंटर है, और सेंटर के हम सब, ठीक है, प्लम बब के हम क्या करेंगे, तो सेंटर से हम सब सस्पेंड कर सकते हैं ये U4 की मदद से, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लम बब इज 5 सेंटीमीटर, वेइंग 2 न्यूटन टू 5 न्यूटन, दैट इज 200 ग्राम टू 500 ग्राम। ये जो प्लम बब है इसकी जो लेंथ है, ये देखिए प्लम बब, तो ये प्लम बब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक देखिए, क्योंकि यहाँ तक है। ये प्लम बब है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर तक होती है, और इसका वजन 200 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है। द प्लम बब इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड धागा के मदद से हम सब क्या करते हैं, तो प्लम बब को लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं। द प्लम्बिंग फॉर्क इज यूज्ड, एक ही 4 होगा इसमें। द प्लम्बिंग फॉर्क इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग द प्लेन टेबल ओवर द स्टेशन। कोई भी स्टेशन के ऊपर हम सब सेंटरिंग करने के लिए हम सब क्या करेंगे, तो प्लम बब विथ प्लम्बिंग फॉर्क या U4 को हम सब यूज़ करेंगे सेंटरिंग करने के लिए, टेबल को स्टेशन के ऊपर सेंटरिंग करने के लिए, स्टेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। ये देखिए U4 विथ प्लम बब, ये देखिए U4 के पूरा U4 में प्लम बब लगा दिए, तो U4 विथ प्लम बब या इसे प्लम्बिंग फॉर्क कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ड्राइंग शीट। ये देखिए ड्राइंग शीट एंड एक्सेसरीज फॉर ड्राइंग शीट, और ड्राइंग शीट के लिए जो एक्सेसरीज दी गई है ये क्या क्या है, ये हम देखेंगे। द ड्राइंग पेपर फॉर प्लेन टेबलिंग शुड बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी सो दैट इट कैन रेसिस्ट इरेजिंग। ये जो ड्राइंग पेपर है ये गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और इरेजिंग जब हम इरेज करते हैं, यदि कोई भी त्रुटि होती है तो इसे हमें इरेज करना पड़ता है, तो ये इरेज को रेसिस्ट करने इरेज, जब हम इरेज करते हैं तो इरेज को रेसिस्ट पेपर जरूर करना चाहिए। सो ऐसे सुपीरियर गुड क्वालिटी का हमें पेपर चाहिए। द ड्राइंग शीट में बी रोल्ड व्हेन नॉट इन यूज्ड बट शुड नेवर बी फोल्डेड। ये जो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग पेपर कह सकते हैं, ये ड्राइंग पेपर को हम सब रोल कर सकते हैं, पर हम इसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ये फोल्ड करने पर ये पेपर फट जाएगा, इसे हम रोल कर सकते हैं, ठीक है। जब यूज़ में ना हो तो रोल कर देंगे, या काम के बाद फिर हम रोल कर देंगे। फॉर इम्पोर्टेंट वर्क्स फाइबर ग्लास शीट और पेपर बैक्ड विथ थिन एल्यूमिनियम शीट्स आर यूज्ड। यदि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो फाइबर ग्लास शीट लगा हुआ आता है पेपर में, वो इस पेपर के, या हम जो पेपर का जो बैक है वो एल्यूमिनियम शीट से बना हुआ था उसे हम यूज़ करेंगे, नहीं तो हम सिंपल ड्राइंग पेपर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वर्क के लिए मात्रा ही यूज़ किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, पेपर क्लिप्स एंड क्लैम्प्स अधेसिव टेप्स में बी यूज्ड फॉर फिक्सिंग ड्राइंग शीट टू द प्लेन टेबल। ये देखिए ड्राइंग शीट को प्लेन टेबल पर, ये ड्राइंग शीट को मान के चलिए ड्राइंग शीट है, इसे प्लेन टेबल पर फिक्स कर पेपर क्लिप्स क्लैम्प्स को यूज़ करते हैं। फिर टेप को अधेसिव, मतलब टेप को भी हम यूज़ करते हैं पेपर को टाँसने के लिए। शार्प हार्ड पेंसिल, ये देखिए शार्प हार्ड पेंसिल, गुड क्वालिटी इरेजर भी चाहिए, पेंसिल कटर भी चाहिए, एंड सैंड पेपर टू कीप द पेंसिल पॉइंट शार्प आर ऑल्सो यूज। ये देखिए किस और क्या क्या चाहिए, शार्प हार्ड पेंसिल भी चाहिए, गुड क्वालिटी की इरेजर भी चाहिए हमें, और पेंसिल कटर भी चाहिए, और सैंड पेपर भी चाहिए हमें इसकी जो पॉइंट है वो बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो सैंड पेपर एक होता है, स्टोन पेपर से हम सब रस्टिंग ऑफ आयरन को हटाते हैं, आयरन की, और सैंड पेपर से हम सब इसके जो पॉइंट है उसे हम नोकीला बनाए रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इफ़ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो प्लास्टिक शीट शुड बी कैरीड टू कवर द ड्राइंग शीट फ्रॉम द रेन एंड डस्ट। ये देखिए धूल मिट्टी
और बारिश से बचाने के लिए, पेपर को बचाने के लिए हम सब प्लास्टिक शीट को भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कवर करने के लिए, ताकि धूल और बारिश से बचा रहे पेपर। अम्ब्रेला इज ऑल्सो यूज टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन एंड एक्सट्रीम सन रेज। ये देखिए एक्सट्रीम सन रेज और बारिश से बचने के लिए हम सब छाता को भी यूज करेंगे, ठीक है। फिर चैन, टेप चाहिए और रेंजिंग रड भी चाहिए। तो यही इंस्ट्रूमेंट हम सबको चाहिए थे। आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी तो ये वीडियो फॉरवर्ड होंगे। तो आप लाइक कीजिए और फिर अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।